जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत आनंद मंगल में होंगे और हम भी बहुत चकाचक हैं। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्रसंग बताने जा रहे हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, वैष्णवों का जो यथार्थ धर्म है उसका आप बताइए कि जिसका अनुष्ठान करने से, जिसका पालन करने से सभी वैष्णवजन, सब मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाए। तो ऐसा वो कौन सा धर्म है, ऐसा वो कौन सा कर्म है, ऐसा वो कौन सा कार्य है जो मनुष्य आसानी से कर ले और कलयुग में हर मनुष्य भव सागर से पार हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, देवी बहुत अच्छा प्रश्न है। कलयुग में मनुष्य बहुत अधिक पतित हो जाएंगे। धर्म का 3 चरण पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, चौथा चरण भी कुछ शेष बचेगा। मनुष्य धर्म कर्म में विश्वास नहीं करेगा, बहुत सी विषम परिस्थितियां बन जाएंगी। और इसी क्रम में लेकिन मैं, आपने प्रश्न पूछा है तो इसका वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनिए और आप लोग भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। किन उपायों से मनुष्य इस भव सागर से पार जा सकता है? भगवान महादेव कहते हैं कि वैष्णव भक्त को 12 प्रकार की शुद्धि बताई गई। कौन कौन सी शुद्धि है? जैसे भगवान के मंदिर को लीपना पोतना, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करना, ये भगवान की प्रतिमा के पीछे पीछे जाना, अर्थात जहां कहीं भी यात्रा भगवान की निकल रही हो तो वहां पर मनुष्य को पीछे पीछे जाना चाहिए। भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करना चाहिए। ये 3 प्रकार की सेवा करने से मनुष्य के चरण पवित्र होते हैं। 12 अंगों की शुद्धि बताई है भगवान भोलेनाथ ने। 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मस्तक, 1 अंतःकरण, इस तरह 12 अंगों की शुद्धि बताई है। पहला हमने बताया कि पैर यानी कि चरण। शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपके पैर पवित्र कब होंगे, चरण पवित्र कब होंगे? जब आप तीर्थ की परिक्रमा करेंगे, तीर्थ धाम में जाएंगे, भगवान के दर्शन को जाएंगे, भगवान के उत्सव का अनुसरण करेंगे, यात्रा में शामिल होंगे। यहाँ भगवान भोलेनाथ भी यही बात कह रहे हैं कि इन 3 कर्मों के करने से चरणों की शुद्धि होती है। भगवान की पूजा के लिए भक्ति भाव से सब प्रकार के पुष्पों का संग्रह करना, तुलसी दल का संग्रह करना, बिल्व पत्र का संग्रह करना, इन हाथों से दान करना। हस्तौ पवित्रम चा दान्यम पुण्यम, ऐसा एक श्लोक भी आया है। दान पुण्य करने से, भगवान के लिए पूजा अर्चा के लिए सामग्री एकत्रित कर जो व्यक्ति करता है उसके ये हाथ पवित्र हो जाते हैं। यह दूसरे प्रकार की शुद्धि बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण के नामों का, गुणों का वर्णन करना, नाम जप करना, स्तुति पाठ करना, स्तोत्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, इस प्रकार से वाणी की शुद्धि बताई गई है। भगवान की कथा का श्रवण करना, शास्त्रों का जहां कहीं भी, पुराणों का जहां कहीं भी प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सत्संग को सुनना, ये दोनों कानों की शुद्धि बताई गई है। भगवान के दर्शन करना, तीर्थ धाम के दर्शन करना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना, ये नेत्रों की शुद्धि बताई गई है। अगले चरण में भगवान के चरणों में पड़ा हुआ निर्माल्य, तुलसी दल, फूल माला, इसको अपने मस्तक पर धारण करना, ये मस्तक की शुद्धि बताई गई है। भगवान के चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण करना, ये मस्तक की शुद्धि बताई गई है। भगवान के निर्माल्य को सूंघना और सूंघने के बाद अपने सिर पर धारण करना, ये सिर की शुद्धि बताई गई है। नाक की शुद्धि बताई गई है। इस प्रकार मनुष्य को अपने सभी अंगों को भगवान की सेवा के माध्यम से शुद्ध कर लेना चाहिए।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं अगले क्रम में कि 5 प्रकार की पूजा बताई गई। पहली है अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा। ये 5 प्रकार की पूजा है देवी पार्वती। जो मनुष्य इस पूजन को करता है वह निश्चित ही भव सागर से पार हो जाता है। आइए इनका वर्णन बताते हैं। किसी भी देवता को के स्थान को लीपना, पोतना, उसकी साफ सफाई करना, और इस क्रम में वहां जो निर्माल्य सामग्री रखी हुई है पहले दिन की पूजन की, उसको हटा करके बाहर रखना, इसे हम अभिगमन कहते हैं। ये भगवान की पहले प्रकार की पूजा हो गई। कितना सरल उपाय है। अगर कलयुग का मनुष्य इन साधनों का उपयोग करेगा, भगवान की इन बातों का पालन करेगा, तो निश्चित ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ये पहले प्रकार की पूजा है, इसे अभिगमन कहते हैं। पूजा के लिए चंदन और पुष्प आदि, बिल्वपत्र, तुलसी दल, भगवान की सामग्री में जो कुछ लगता है उनका संग्रह करके लेकर के आना, यह दूसरे प्रकार की पूजा है और इसे उपादान कहा गया है। तीसरे प्रकार में अपने साथ अपने इष्ट देव जो परमात्मा जिनकी आप आराधना करते हैं, आत्म भावना करना, अर्थात ये मेरे इष्ट देव हैं और मैं इनसे भिन्न नहीं हूं, यही मेरे आत्मा है। इस तरह की भावना को दृढ़ करना यह योग कहा गया है। इष्ट देव के मंत्र का अनुसंधान करना, अनुसंधान पूर्वक जप करना, इसे स्वाध्याय कहा जाता है। और सूक्त कहिए, स्तुति कहिए, स्तोत्र कहिए, भगवान का पाठ कहिए, भगवान का कीर्तन कहिए, भगवत तत्व आदि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है। ये 4 प्रकार की पूजा हो गई। 5वें प्रकार पर ध्यान दीजिए। अपने आराध्य देव, आपका जो भी आराध्य है, भगवान कृष्ण है, भोलेनाथ है, श्रीमन नारायण है, इनकी यथार्थ विधि से पूजा करना, जो भी विधि शास्त्र में बताई गई है, शास्त्र विधि से पूजन करना, इसे हम इज्जा कहते हैं। और यह 5 प्रकार की पूजन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताई है। इस प्रकार 5 प्रकार की पूजन करने से, 12 प्रकार से शुद्धि करने से क्रमशः इस भवसागर से पार होने के लिए भगवान भोलेनाथ ने यह अति उत्तम उपाय बताया है और भगवान के सारूप्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और इस संसार से, इस संसार सिंधु से यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इतना सुंदर वर्णन भगवान भोलेनाथ ने कलयुग के मनुष्यों के लिए बताया है। आशा है आप सभी भगवत वाणी का अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, पूर्ण आशा और विश्वास के साथ। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। यह प्रसंग हमने लिया है श्री पद्म पुराण से। इसमें 5 खंड है, जिसमें चौथा खंड पाताल खंड, वहीं से यह प्रसंग लिया है। श्रीमन नारायण नारायण। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।